नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से वे जवानों के संग दिवाली मना रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए जम्मू कश्मीर के करगिल पहुंचे। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, उनका परिवार सेना के जवान है, उन्हें उनके साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता। पीएम ने जवानों को दिवाली का मतलब बताते हुए कहा कि असल में दिवाली का सार ही है कि आतंक का अंत हो और फिर उसका उत्सव मनाया जाए। करगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को कुचल दिया था, एक दिव्य जीत दिलाई थी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी राष्ट्र खुद को तभी सुरक्षित कह सकता है जब उसके बॉर्डर सुरक्षित हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो और जब गरीबों को अपना खुद का घर मिले, हर सुविधा मिले। प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव। प्रदेश में किसानों को रबी फसल की बीज खरीदी के लिए गहलोत सरकार ने एक नई पहल की है। राजस्थान बीज विकास निगम ने रबी फसल के लिए सस्ते और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के साथ साथ पहली बार किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की। इस योजना में बीज निगम के बीज खरीदने वाले किसानों को राज्य सरकार पुरस्कृत भी करेगी। बीज निगम ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्येक जिले पर 51 बम्पर पुरस्कार जारी करने की योजना बनाई है। प्रत्येक जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में किसानों के लिए ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके बाद 20 विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा खेती में खाद और रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रे मशीनें पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना के माध्यम से हर जिले में किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक ट्रैक्टर देने का फैसला किया, जो कि लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा, क्योंकि आप ये तय नहीं कर सकते किसको ट्रैक्टर देना है किसको नहीं देना। तो हमने निर्णय किया प्रत्येक जिले के अंदर 51 पुरस्कार किसानों को दिए जाएं। खबर समस्तीपुर से है, जहां रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र तालिबानी फरमान जारी करते हुए पंचायत में एक युवक से थूक चटवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला विभूतिपुर थाना इलाके के चकहबीब गांव का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिस युवक को तालिबानी तरीके से सजा दी गई है और थूक चटवाया गया है, वो युवक उजियारपुर थाना इलाके का रहने वाला है। उस पर आरोप लगाया गया कि विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकहबी क्षेत्र के रहने वाली एक लड़की के साथ उसके द्वारा छेड़खानी की गई, जिसके बाद युवक को पकड़कर ग्रामीणों के द्वारा पंचायत के बीच उसे थूक चटाने की सजा सुनाई गई थी और इलाके में कभी भी नहीं दिखाई देने की चेतावनी दी गई। इस तरह की धमकी देते हुए बात पंचायत के दौरान लोगों को बोलते हुए सुना जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस की तरफ से कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया गया। पुलिस सिर्फ इतना कह रही है कि वीडियो उन्हें भी मिला है, जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक ओर चिता की अग्नि है तो दूसरी ओर दिवाली के दीपक का उजियारा। रतलाम के त्रिवेणी मुक्ति धाम में छोटी दिवाली के मौके पर लोग मुक्ति धाम में पहुंचकर अपने पूर्वजों के साथ दिवाली मनाते हैं। रतलाम के कई सामाजिक संगठन बीते 10 सालों से इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें दिवाली के समय शमशान को दीपों की रोशनी से जगमग कर पूर्वजों को याद किया जाता है। इन लोगों का मानना है कि जब हम रोशनी में रहकर दिवाली मनाते हैं तो हमारे पूर्वज अंधकार में क्यों रहें। यही वजह है कि ये लोग पूरे शमशान में सैकड़ों दीपक जलाकर रोशनी से जगमग कर देते हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने पूर्वजों की याद में आतिशबाजी कर उनके साथ दिवाली मनाने का सुखद अनुभव भी करते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में शहर वासियों ने पहुंचकर त्रिवेणी मुक्ति धाम में पूर्वजों की याद में दीपक जलाए और आतिशबाजी कर उनके साथ दिवाली मनाई। ऐसा ही कुछ इंदौर में नरक चतुर्दशी के मौके पर देखने को मिला। यहाँ एक दिया पुरखों के नाम के तहत शहर के सभी मुक्ति धामों के मुख्य द्वार पर दिए जलाए गए और आकर्षक रंग बिरंगी रंगोली का आसन सजाकर पूर्वजों का पुण्य स्मरण किया गया। उनसे राष्ट्र की सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद और कृपा की आकांक्षा की गई और अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया गया।
चित्रकूट जनपद में 5 दिवसीय दीपदान अमावस्या मेला चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दीपदान अमावस्या मेले में दीपदान करने चित्रकूट पहुंच रहे हैं। यहाँ मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर दीपदान करते हुए भगवान कामदगिरि की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगा रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले दीपदान अमावस्या मेले में लगभग 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दीपदान अमावस्या मेले को लेकर भरत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास जी महाराज का कहना है कि वैसे तो हर मास की अमावस्या मेले में यहाँ श्रद्धालुओं का जत्था उमड़ता है, लेकिन साल की सबसे बड़ी दीपावली की दीपदान अमावस्या मेला को माना जाता है। यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के दौरान यहीं से रावण से लड़ने की वह शक्ति प्राप्त की थी और रावण से युद्ध में विजय हासिल की थी। भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटते समय पहले चित्रकूट ही आए थे और यहाँ चित्रकूट वासियों ने विजय उत्सव मनाया था और भगवान श्री राम ने खुद यहाँ मंदाकिनी नदी पर दीपदान किया था। इसलिए श्रद्धालु दीपावली के दिन अपने घर द्वार को छोड़कर चित्रकूट दीपदान करने आते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर जनता जनार्दन श्रद्धालु पधार करके मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं, उनका पूजन अर्चन वंदन करते हैं, दीप उत्सव करते हैं, कामता नदी में दीप उत्सव करते हैं। सारे चित्रकूट में दीप प्रज्वलित करके यह मानते हुए कि हमारे प्रभु श्री राम इस समय पधार रहे हैं, ऐसी भावना लेकर के और हमारी जो इच्छाएं हैं, मनोवांछनाएं हैं, उनकी भी संपूर्ति आज होगी। पहाड़ अपनी संस्कृति, लोक मान्यताओं और रीति रिवाज परंपराओं के लिए समृद्ध है। लोक मान्यताओं में यहाँ के त्योहारों में भी विविधता देखने को मिलती है। अब दीपावली में लक्ष्मी पूजा की बात हो तो पहाड़ में गन्ने से होने वाली पूजा का भी अलग पहचान है। दीपावली के दिन पहाड़ में गन्ने की इस लक्ष्मी को पूजने का विधान है। सालों से चल रहा ये प्रचलन और परंपरा आज भी कायम है। कुमाऊं अंचल में घर घर में गन्ने से लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति तैयार की जाती है, जिसमें 3 भागों में गन्ने को काटा जाता है, जिसके बाद कांसे की थाली में चावल अनाज रख मूर्ति का निर्माण किया जाता है। नींबू से माँ लक्ष्मी का मुखौटा तैयार होता है, इसे घूंघट में रखा जाता है। इसके बाद माँ का जेवरों से श्रृंगार कर दरबार में खीले बतासे मिठाई चावल से पूजा की जाती है। हालांकि नई पीढ़ी को भी इस परंपरा से जोड़ा जा रहा है। दरअसल दीपावली धनतेरस पर्व किसानों, प्रकृति प्रेम और ऋतु परिवर्तन से जुड़ा है। मानस खंड और पुराणों में गन्ने के वृक्ष को शुभ और फलदायक माना जाता है। यही कारण भी है कि पहाड़ों में शादी, जनेऊ समेत सभी शुभ कार्यों में गन्ने के पूजने का विधान है। जानकार कहते हैं कि महालक्ष्मी का एक नाम गजलक्ष्मी भी है और समुद्र मंथन के दौरान उनके स्वागत के लिए हाथियों द्वारा अभिषेक भी किया गया और हाथी को सबसे प्रिय गन्ना है। साल में सिर्फ 4 दिन दर्शन देने वाली माता अन्नपूर्णा का पट रविवार सुबह खुल गया। श्री काशी विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की नगरी काशी में धनतेरस पर्व से मां अन्नपूर्णा के दर्शनों के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। माता के दरबार में मंगला आरती के बाद से ही भक्त स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। काशी में साल में सिर्फ 4 दिन खजाना वितरित होता है। अन्नकूट तक मां अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन होते हैं, साथ ही मां का खजाना बांटा जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव जब काशी आए तो लोगों का पेट भरने के लिए उन्होंने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। मां ने भिक्षा के साथ साथ भगवान शिव को यह वचन भी दिया कि काशी में कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा। काशी में आने वाले हर किसी को अन्न मां के ही आशीर्वाद से प्राप्त होता है। भगवान शंकर खुद मां के दरबार में कतारबद्ध होकर आते हैं। मां अन्नपूर्णा के मंदिर में स्वर्ण प्रतिमा का दर्शन धनतेरस के दिन से 4 दिनों के लिए होते हैं। माता का खजाना श्रद्धालुओं में इसी दिन बांटा जाता है। मान्यता है कि मां के खजाने से प्राप्त धन पुष्प को अपने घर के पूजा घर या अपने खजाने में रखा जाए तो उसमें परिवार में धन धान और यश की वृद्धि होती है। अररिया के परमान नदी के तट पर स्थित मां खड़ेश्वरी काली मंदिर 152 फीट ऊंचे गुंबद वाले इस मंदिर को बिहार का सबसे ऊंचा गुंबद वाला मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मंडल कारा में बंद कैदियों के द्वारा
फूलों की माला गूंथी जाती है और फिर उसी माला से मां की पूजा शुरू होती है। अररिया का ये काली मंदिर 1840 ईस्वी पुराना माना जाता है। अंग्रेजी शासन के वक्त अररिया मंडल उपकारा था। उसी वक्त के जेलर को सपना आया और तब से कैदियों के लिए बनाए गए फूलों की माला से यहाँ मां काली की पूजा शुरू हुई। मान्यता यह भी है कि जेल में बंद कैदी मां से वादा करते हैं कि अब वे अपराध का रास्ता छोड़कर सतमार्ग पर चलेंगे। वहीं कटिहार के बमकाली मंदिर में मां काली के प्राकृतिक रूप का पूजन होता है। इस मंदिर की अनोखी कहानी को जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लगभग 200 साल पुराने इस मंदिर में पीपल के पेड़ को ही मां काली के रूप में मानकर लोग पूजा करते हैं। एक और बात इस मंदिर की बेहद खास है कि यहाँ पर 24 घंटे पूजा अर्चना होती है और इस मंदिर में पूजा के लिए कोई पंडित या फिर पुरोहित नहीं है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपरा में दिवाली पर्व की महत्ता अपने आप में अनूठी रहती है। धनतेरस से लेकर भाई दूज और मातर पर्व तक दीपावली पर्व की खुशियों में हर वर्ग जुटा होता है। घरों का रंग रोगन अंतिम चरम पर है। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा घरों घर और आंगन द्वार पर जाकर सुवा गीत गाकर लोक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। दीपावली के मौके पर मुंगेली जिले में छत्तीसगढ़ के लोक पारंपरिक सुआ गीत पर नाचती महिलाओं की टोली गांव-गांव में देखी जा सकती है और गलियों में भी तरी हरी नाना सुआ न गीत सुना जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बैगा गोड़ जाति की महिलाएं गौरा गोरी की पूजा करती हैं। साथ ही गांव के घर घर जाकर महिलाएं मिट्टी के बने सुआ यानी तोते को बीच में रखती हैं और खपरेल के टुकड़ों और हथेली की थाप बजाते हुए सुआ गीत पर नाचती हैं। अपनी खुशियों को सुख दुख को सुआ के माध्यम से प्रकट करती हैं। उत्तराखंड के बॉर्डर तहसील धारचूला के खोतिला में 9 सितंबर की रात ऐसी आसमानी आफत बरसी कि 60 परिवारों का सब कुछ तबाह हो गया। इन परिवारों की जिंदगी तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन जीवन भर की जमा पूंजी काली नदी की भेंट चढ़ गई। तब ये आपदा प्रभावित स्पोर्ट्स स्टेडियम धारचूला में रहने को मजबूर है। लेकिन अब जब हर तरफ दिवाली की धूम है, सभी अपने घरों को सजाने में जुटे हैं, तो इन प्रभावितों को अपने घर की याद सता रही है। इनकी जिंदगी में ये पहला मौका है जब जमींदोज हो चुके अपने घरों को याद करते हुए ये राहत शिविर में खुशी का पर्व मनाएंगे। लेकिन इस साल ये पर्व इनके लिए बहुत खुशी से ज्यादा गम का है। महिला हो या फिर सीनियर सिटीजन या फिर बच्चे, सभी एक हॉल के भीतर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। भले ही इनकी जिंदगी राहत शिविर में जैसे तैसे कट रही हो, लेकिन बीते दिनों की यादें इन्हें रुला रही है। इस बार अब दीपावली हम अपने घर में नहीं मना पाएंगे। जिस खुशी से अपने घर में मनाते थे हम नहीं मना पाएंगे। 1 महीना हो गया हम लोग स्टेडियम में रह रहे हैं। अभी सरकार ने कोई वो नहीं कर रखा है। सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारा विस्थापन करे। दीपावली के पावन पर्व पर भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया है। मंदिर के दोनों तरफ श्री गणेश की स्मृति भी स्थापित की गई है। देवताओं के परम देवता गणेश माने जाते हैं, इसलिए रंग बिरंगे फूलों से भगवान गणेश की सुंदर आकृति भी बनाई गई है। दीपावली पर भगवान कुबेर, गणेश और लक्ष्मी का पूजन विशेष महत्व रखता है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर में मां लक्ष्मी और विष्णु के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर समिति ने साफ किया है कि सूर्य ग्रहण 2022 के कारण श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अक्टूबर को बंद रहेंगे। ग्रहण के बाद शाम को पूजा की जाएगी। फूलों के जरिए कई ग्रामीण इन दिनों अपने जीवन में खुशियां भर रहे हैं। फूलों की मांग को देखते हुए जमशेदपुर के पोटका प्रखंड बिहड़ इलाके के कुछ ग्रामीणों ने व्यावसायिक तौर पर इनकी खेती शुरू की और आज इन गेंदों के फूलों की खेती से किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। किसानों के साथ साथ गांव की कई महिलाओं को भी रोजगार मिला है। महिलाएं भी पूजा के उत्सव पर गेंदा फूल की माला बनाकर कमाई कर रही हैं। गेंदा फूल की खेती करने वाले किसान संतोष महतो बताते हैं कि सब्जी की खेती से अधिक आसान होती है फूलों की खेती, इसमें आमदनी भी अधिक होती है। दीपावली और काली पूजा में जमशेदपुर में फूलों की काफी डिमांड रहती है, जिससे गेंदा फूल की खेती करने वाले किसानों को भी इसका फायदा पहुंचता है। इन दिनों पटमदा प्रखंड के लुवाडीह गांव में महिलाएं समूह बनाकर गेंदा फूल की माला गूंथ रही हैं। एक महिला को एक माला गूंथने पर 1 रुपए मिलता है और वे 5 घंटे में करीबन 250 माला बना लेती हैं।
सालाना मेंटेनेंस के लिए यूपी सिंचाई विभाग द्वारा दशहरा से दिवाली तक हरिद्वार के हर की पैड़ी में गंगा में पानी रोक दिया जाता है। गंगा का प्रवाह रुकने के बाद गंगा में चढ़ाए गए सिक्के, सोने, चांदी और दूसरी कीमती चीजों को ढूंढकर निकालने वालों की भी बाढ़ आ जाती है। ये लोग रुके हुए पानी में सिक्के और धातुओं को ढूंढकर निकालते हैं और गंगा बंदी के दौरान इसी तरह अपनी जीविका चलाते हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र सनातनियों की आस्था का केंद्र है, लिहाजा देश भर से आने वाले श्रद्धालु दिल खोलकर गंगा में चढ़ावा चढ़ाते हैं। कई श्रद्धालु सोने चांदी के कीमती आभूषण भी मां गंगा को भेंट करते हैं। ऐसे में धातुएं बिनने वाले लोगों की कई बार किस्मत खुल जाती है और उन्हें सोने चांदी के आभूषण तक मिल जाते हैं। गंगा बंदी के दौरान सिक्के और धातुएं बिनने का यह काम पुराने समय से चलता आ रहा है। धातुएं बिनने वाले लोग इसे मां गंगा का आशीर्वाद मानते हैं। छत्तीसगढ़ की एक नदी सोना उगलती है। हो सकता है नदी के बारे में सुनकर थोड़ा हैरानी हो। मामला बलौदाबाजार जिले के वन क्षेत्र में स्थित जोक नदी का है। आज तक जोक नदी के किनारे स्थित मिट्टी में सोने के कण मिलने की सही वजह का पता नहीं लग पाया है। इस नदी के किनारे स्थित मिट्टी सैकड़ों वर्षों से सोना उगल रही है। नदी की मिट्टी से आज तक सोना निकाला जा रहा है। नदी की मिट्टी से सोना निकालने के काम में जुटे आसपास के रहने वाले दर्जनों ग्रामीणों का घर चलता है। ग्रामीण नदी से निकाले जाने वाली मिट्टी को डोंगी नुमा लकड़ी के बर्तन में धोते हैं। धुलाई के बाद बचे हुए बारीक कण को इकट्ठा करते हैं। कण के ज्यादा मात्रा में जमा होने पर हिलाया जाता है और कण को पिघलाकर सोने का रूप दिया जाता है। उसे क्वारी सोना कहा जाता है। इसे सोना शुद्ध माना जाता है। सोना निकासी का काम कई पीढ़ियों से परिवार कर रहे हैं। ग्रामीण परिवार आज भी पुश्तैनी व्यवसाय सोना निकालने में जुटे हैं। वहीं इनको हफ्ते में 1000 रुपए की कमाई भी हो जाती है और ये उसे सुनार को देते हैं, जिससे ये अपना जीवन चलाते हैं। उल्लू का एक अनोखा वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। आमतौर पर उल्लू बेहद शर्मीला जीव होता है, लेकिन ये बेहद शर्मीला जीव इन साहब के साथ हंसी मजाक करता दिख रहा है। अकेले में रहना उल्लू पक्षी का स्वभाव है, लेकिन वायरल वीडियो जो कि मेरठ का है, इसमें एक शख्स की हथेली पर ऐसे बैठा है जैसे वो उन्हें बहुत अच्छे से जानता हो। इस उल्लू के साथ शख्स भी बेहद खुश नजर आते हैं। जिन शख्स के हाथ में ये उल्लू बैठा है वो मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बॉटनी विभाग के प्रोफेसर विजय मलिक हैं। उन्होंने बताया कि जब वे अपने गांव गए हुए थे तभी ये उल्लू उनके पास आया। ये उल्लू एथीन ब्राह्मा स्पीशी का है। उन्होंने बताया कि पहली बार उन्होंने उल्लू को इतने करीब से देखा और उसकी गर्दन को 270 डिग्री तक घूमते भी देखा। काफी देर तक ये उल्लू प्रोफेसर के साथ खेलता रहा। साथ ही इस पक्षी के गुस्से को भी उन्होंने महसूस किया। कुछ देर वक्त बिताने के बाद उल्लू को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन के साथ शावक के खेलने वाला वीडियो वायरल हुआ। इसमें शावक बाघिन के साथ उछल कूद करता दिख रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल पेज पर यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक शावक अपनी मां के साथ अटखेलियां करता दिख रहा है। सतपुड़ा के फील्ड निदेशक एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि जंगल में शावक अब बड़े हो गए हैं। उन्हें शिकार करने का तरीका उनकी मां ही बताती है। रविवार को घने जंगल में एक बाघिन अपने 3 शावकों को शिकार का प्रशिक्षण दे रही थी। 2 शावक शिकार के पीछे दौड़ गए, लेकिन एक शावक अपनी मां के साथ ही खेलने लगा। यह वीडियो कम मिलता है। बिहार के बगहा के बाद गोपालगंज में बाघ की चहलकदमी दिखी है। ग्रामीणों ने बाघ को देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी है। गंडक नदी के किनारे बैकुंठपुर थाने के फैजुल्लाहपुर गांव में बाघ चहलकदमी करते देखा गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन जाल लेकर गांव में पहुंचा। अधिकारियों की टीम ने चारों तरफ जाल का घेरा बनाकर टॉर्च की रोशनी में बाघ के पंजों की जांच शुरू कर दी। बाघ गांव में आने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत है। इसके लिए लोग सावधानी बरत रहे हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि गंडक नदी के रास्ते वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट से बाघ इलाके में आया होगा। हालांकि जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती या फिर बाघ पकड़ा नहीं जाता, तब तक कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। लोहरदगा और लातेहार जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाथियों का आतंक थम नहीं रहा।
ग्रामीण जान जोखिम में डालकर हाथियों के झुंड को मशाल से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोहरदगा जिले के राजरोम जंगल के आसपास के इलाकों में लगभग 25 की संख्या में हाथियों का झुंड 10 दिनों से भ्रमण कर रहा है, जिसे ग्रामीण अपने स्तर पर भगाने में लगे हैं। हाथियों का झुंड ग्रामीणों की फसल के साथ साथ घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि लोहरदगा और लातेहार जिले की वन विभाग की टीम क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है और हाथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक हाथियों को खदेड़ा नहीं जा सका, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इन हाथियों ने उनकी खड़ी फसल को रौंद दिया है, जबकि कई लोगों के घरों को निशाना बनाया। लोगों को डर सता रहा है कि किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। बोकारो की महिला अधिवक्ता प्रीति कुमारी एक ऐसी जानवर प्रेमी है जो लगभग 20 वर्षों से सड़क में रहने वाले कुत्तों को खाने के साथ उनका इलाज और दवाई भी उपलब्ध कराती हैं। इनकी जनसंख्या न बढ़े और सड़क हादसों में इनके बच्चों की मौत न हो, इसके लिए महिला अधिवक्ता गर्भ निरोधक दवाइयां भी खिलाने का काम करती हैं। महिला अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें इन कुत्तों को खिलाकर काफी संतुष्टि मिलती है। वह कहती हैं कि यह सभी हमारे बच्चे के समान हैं और आधी जिंदगी हमने इनकी सेवा की है। प्रीति कुमारी प्रतिदिन जब कोर्ट आती हैं, तो वह वहां रहने वाले आवारा कुत्तों के लिए बिस्किट और अन्य खाने का सामान लेकर आती हैं। जैसे ही प्रीति के आने का आभास होता है, सभी कुत्ते उनके पास पहुंच जाते हैं और अगल बगल मंडराने लगते हैं। इस दौरान प्रीति की बातों को भी गौर से सुनते हैं। अधिवक्ता प्रीति कुमारी जिला बाल कल्याण समिति की सदस्य भी हैं। उन्होंने शादी तक नहीं की, वह इनकी सेवा को ही अपनी जिंदगी मानती हैं। उनका कहना है कि कोरोना के दौरान घूम घूम कर सभी जानवरों को खाना खिलाने का काम किया। इसमें घर वाले भी इनकी मदद करने से पीछे नहीं रहते। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया है। इस मतदान केंद्र में 30 पुरुष और 22 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लाहौल स्पीति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में इस समय 25,431 मतदाता हैं, जिनमें से 12,293 पुरुष और 12,451 महिला मतदाता पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त लाहौल के जिस्पा और स्पीति के क्यूलिंग मतदान केंद्र को पूर्ण रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र बना दिया गया है। लाहौल स्पीति के 92 में से 5 मतदान केंद्र संवेदनशील और 1 मतदान केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इस पूरे मतदान को सफल पूर्वक अंजाम देने के लिए 368 कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। साथ ही 160 कर्मचारियों को रिजर्व रखा गया है। चलिए इसी के साथ ही 20 मिनट 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।